अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं इमिग्रेशन के हवाले से, ECNR पासपोर्ट और ECR पासपोर्ट और ये सब का जो कुछ भी मसला चल रहा है। और इसमें जो है तो कुछ पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से कुछ सवाल हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ सऊदी अरब में पासपोर्ट तजदीद रिन्यूअल कराने के हवाले से, तो उसके कमेंट्स में कुछ सवाल आते रहते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, इंडिया में ECR पासपोर्ट का इमिग्रेशन बंद है फ़िलहाल। तो इस पर जो है तो इंसान आगे क्या करे। बहुत सारे लोगों का वीज़ा जो है तो एक्सपायर होने वाला है और ऐसा बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए यहाँ पे वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को सही जानकारी हो सके। कोई आधी अधूरी बात जो है तो यानी कि जाहिर सी बात है, बात को कंप्लीट करना समझना ज़रूरी है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि इस तरह के मसले और भी किसी के साथ हों तो उसका भी भला हो जाए। तो बहरहाल आइए बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इमिग्रेशन जो है फ़िलहाल कई महीनों से, अगर से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि बंद है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपडेट आया था, यानी कि पहले ही, कि 12 जुलाई को जो है वो इमिग्रेशन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर से अभी बात किया जाए, जबकि कितनी तारीख लास्ट हो रहा है, जुलाई का महीना, अभी तक जो है तो चालू नहीं हुआ है इमिग्रेशन। और ECR पासपोर्ट वालों के लिए ये प्रॉब्लम की बात है, इसलिए कि इमिग्रेशन नहीं होगा तो फिर यहाँ आ नहीं सकते हैं। और वीज़ा की जहाँ तक बात है, अगर से आपका वीज़ा स्टम्प भी हो गया है, पहले वीज़ा की जो वैलिडिटी रहती है 3 महीना, लेकिन स्टम्प हो जाने के बाद उसका भी 90 दिन का ही हो जाता है, 3 महीने की वैलिडिटी बढ़ जाती है। और लेकिन उसके बाद भी बहुत इतना दिन से बंद है, तो फिर जाहिर सी बात है कई लोगों का जो है तो वीज़ा एक्सपायर होने के कगार पे है, एक्सपायर होने वाला है। तो उससे पहले जाहिर सी बात है कोई भी आना चाहेगा और आने की कोशिश करेगा, लेकिन इमिग्रेशन नहीं होने की वजह से। और ECR पासपोर्ट, जैसा कि ECR और ECNR पासपोर्ट तो लगभग सभी को पता होगा कि ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ECNR मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने रिन्यूअल के हवाले से भी जैसा कि बताया कि वीडियो अपलोड किया है, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। आई बटन पे मैं दे देता हूं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस सिलसिले से, इस हवाले से जो है तो सवाल भी आते रहते हैं, तो उसका भी मैं कुछ जवाब देने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस सिलसिले की, वो ये है कि जिस तरह कोरोना काल में, कोरोना के टाइम जो है तो हम लोग खुद भी आए हैं और बहुत सारे लोग इसी तरह किसी दूसरी कंट्री से होके, वाया होके आ रहे थे। तो वहाँ पे जो है तो कोरोना की वजह से पहले 14 दिन 15 दिन वहाँ रुक के फिर आना पड़ता था। लेकिन अभी उतना रुकने का तो कोई प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन आप लोग अभी भी किसी दूसरी कंट्री से जो है तो उसके बाद सऊदी अरब आ सकते हैं वहाँ वाया होके। ये पुश वाला जो सिस्टम है वो अभी फ़िलहाल चालू है, चल रहा है। तो आप लोग इस तरह सऊदी अरब में आ सकते हैं। इमिग्रेशन जिस टाइम बंद है अभी, तो ये जो है तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा वे है, सबसे अच्छा रास्ता है कि आप इस तरह आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है ख़र्चा तो कुछ ज़्यादा लगने वाला है। एक इंसान जो है तो डायरेक्ट आएगा, उसमें जो कुछ भी लगेगा, और एक इंसान जो है तो कहीं वाया होके कहीं रुक के आएगा, तो उसके में ख़र्चा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं किसी का प्रचार, किसी का ऐड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऑफिस वाले का नाम नहीं लेने वाला हूँ, ना मैं कहने वाला हूँ कि वहाँ से आइए। आपके नज़दीक जो भी ये है, या चाहे जहाँ से भी आप काम करा रहे हैं, जहाँ से भी आना चाहते हैं, जो भी एजेंट आपको बेहतर लगे, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसके ज़रिए जो है तो दुबई वगैरह से या कहीं से भी वाया होके आप सऊदी अरब आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, जिनका भी वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, जो भी जल्दी में हैं, जो भी आना चाहते हैं, वो इस रास्ते से, इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से कुछ जो है तो सवाल आए हैं, तो उनके जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई ने पूछा है कि यानी वो प्लान कर रहे हैं छुट्टी जाने का। उनका प्लान ये है कि इंडिया में जब यानी छुट्टी जाएँ तो वहीं पर पासपोर्ट को जो है तो रिन्यूअल कराएँ, रिन्यू करना इंडिया में ही चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि यानी इस तरीके से करने से क्या कुछ प्रॉब्लम होगा वापस आने में। तो अगर से मैं अपनी राय दूँ, मेरा अगर से कहना मानिए तो आप यहीं पे करा लेंगे तो बेहतर है। लेकिन अगर से आप इंडिया में भी कराते हैं तो आने के टाइम जो है तो आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों पासपोर्ट साथ में रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर से मैं इससे पहले 2 बार मैंने ट्विटर पे देखा है, उर्दू न्यूज़ के ज़रिए जो है तो ट्वीट करके बताया गया था कि अगर से इस तरह कोई भी अपने इंडिया यानी अपनी कंट्री में यहाँ से छुट्टी जो गया हुआ है, यानी कि अगर से आप इंडिया से हैं तो इंडिया में अगर से पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं तो आपको कुछ अलग तरीके का मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उस मसले पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था कि आपको जो है तो रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा पासपोर्ट गायब होने की, और उसके बाद जो है तो उसका जो रिपोर्ट का आपके पास कॉपी जो है आने के टाइम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और नया पासपोर्ट पर जो है तो मुहर लगेगा कि हाँ आपका पुराना पासपोर्ट जो है तो गुम हो गया है, भुला गया है, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ बताया गया था। लेकिन अगर से मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जिस टाइम मैं कोरोना के टाइम में, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैं सर्बिया से आया था, तो मेरे साथ एक भाई थे जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था इंडिया में, वो साल भर से वो छुट्टी पर थे। तो उन्होंने एक नया पासपोर्ट बनवाया हुआ था और वो दोनों पासपोर्ट साथ में ही लेके आए थे और एयरपोर्ट पे वो पुराना और नया पासपोर्ट दोनों देख के उनका मुहर जो है तो नया पासपोर्ट पे लगा और एंट्री हो गई, कोई भी लोचा नहीं हुआ। तो इस तरह से बात तो सीधी समझ में आती है कि अगर से वहाँ आप कराते हैं और दोनों पासपोर्ट आपके पास रहता है तो काम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की अगर से बात किया जाए तो कुछ इसमें अलग तरीका बताया गया था, इसलिए वजह से कुछ कन्फ्यूज़न वाला मामला है। तो अगर से आप यहीं पे करा लेंगे तो आसान है। और भी यानी कि जाने आने का मसला है, इस मसले पे मुझे लगता है कि फिर से एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने जो बताया है यहाँ पे रिन्यूअल कराने के हवाले से, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, अगर से नहीं देखा हो तो देख सकते हैं आई बटन से, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस जो है, लेकिन कुछ सवाल जो इस टाइप के हैं कि अगर से एम्बेसी से बहुत दूर हैं और नहीं जा सकते हैं, तो हाँ कुछ लोग ऐसा है जो कुछ ज़्यादा पैसे लेके बनवा भी देते हैं। पहले तो जिस टाइम में नया नया था अक्सर लोग ऐसे ही करते थे, दूसरे को जो है तो पासपोर्ट पैसा दे दें बन के आ गया। लेकिन बीच में मैंने सुना था कि कुछ ऐसा हो गया है कि कंपलसरी है कि आदमी को वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ऐसा है कि कुछ लोग जो है तो बनवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी बनवाया जा सकता है। अगर से यहाँ पे आप किस वजह से नहीं बनवाना चाह रहे हैं ये तो मतलब आपको ही मालूम होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे सही लगता है। और ऐसे अगर से इंडिया में भी कराना चाहते हैं तो दोनों पासपोर्ट साथ में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ आने के बाद जो है तो नकल मालूमात हो जाएगी, यानी कि इस जो पुराने पासपोर्ट का जो कुछ भी जानकारी है जो उस पर ये लगा हुआ है आपका वीज़ा वगैरह, वो सब जो है तो उसमें लगता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जो है तो फीड हो जाता है उसमें, इसमें से। ठीक है, तो उसको नकल मालूमात बोलते हैं। तो नकल मालूमात अगर से आप यहाँ से कराएंगे तब भी जाने से पहले नकल मालूमात आपको कराना ज़रूरी होगा। अगर से वहाँ से आप आते हैं दोनों पासपोर्ट साथ में लेके तो हो सकता है कि यानी कि कोई मसला नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर नकल मालूमात करा लेंगे तो पुराने पासपोर्ट का काम खत्म हो जाता है और जो नया पासपोर्ट आपका रहेगा वो उस पर ही सारा चीज़ जो है तो आना जाना फिर चलेगा। ठीक है, मैंने ये इसलिए ऐसा बोला कि फिर से एक वीडियो, इसलिए कि पहले जो है तो डायरेक्ट फ़ौरन फार्म भर के वहीं पर जमा हो जाता था, लेकिन अभी कुछ ऐसा सिस्टम है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यानी कि 1-2 दिन के बाद का डेट देते हैं लोग, वहाँ पे दोबारा जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ऐसा बोला। तो ठीक है, इसके बारे में भी अगर से ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है, चलते हैं। कुछ यही सब मैंने सोचा कि जैसा कि मैंने बताया इमिग्रेशन जो बंद है उसके हवाले से कि बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो किस तरह आ सकते हैं, पुशिंग सिस्टम के ज़रिए किसी दूसरी कंट्री में रह के आ सकते हैं। और उसी हवाले से कुछ मैंने सोचा कि ये टिप्स दे दूँ यहाँ पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय।